इन लोगों का कुछ बेहतर हो जाएगा। तो यही तो जानकारी है मेरे पास। और बाकी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, और जिससे लड़ना है उसे सिपाना भी है। दोनों बातें हैं। तो एक मर्यादा बनी रहे, एक बीच में एक लाइन रहे कि ताकि बाद में नजर न झुकाना पड़े। ये सब बातें हैं, और अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। प्रकृति का नियम है। माँ भी भोजन नहीं देती जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है। तो ये तो प्रकृति का नियम है। आपको प्रकृति के साथ इको फ्रेंडली चलना है, उसी में आपका हित है। निश्चित रूप से आपका पहिया 7 साल तक जाम रहा, कहने में कोई संकोच नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मामला आगे बढ़ा है, गांठ पहले खोलिए, जो भी मिल रहा है स्वीकार करिए, फिर अगला संघर्ष करिए। ये मेरा अपना सुझाव है। जी क्योंकि हम लोगों ने 2004 से ही संघर्ष किया है सर। तब जाकर 2024 में पुरानी पेंशन से आच्छादित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। 20 साल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। तो लड़ाई अनवरत जारी रहे, संघर्ष जारी रहे, सफलताएं मिलती रहेंगी, छोटी ही सही जरूर मिलेगी। अगर आप अपने खुले मन से, खुले हृदय से अगर कोई काम करेंगे पूरे विवेक के साथ, तो सफलताएं मिलती हैं। और 7 साल तक मैं शिक्षा मित्र निदेशक की बात क्या करूं, किसी संगठन का कोई आंदोलन, कोई संघर्ष नहीं हुआ था। अब ये 33/80 के बाद आंदोलन शुरू हुए हैं। अगर कहीं 400 पार हो गया होता, 80/80 हो गया होता, तो किसी की कोई बात सुनता नहीं। सही बात यह है। और पूर्ण बहुमत की सरकारें वो तानाशाह हो जाती हैं अपने आप, और दबाव की सरकार, अल्प बहुमत की सरकार, वो हमारे फायदे वाली सरकार होती है। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए, मानदेय कर्मियों के लिए। तो यही सब है। विक्रम जी बिल्कुल हमारे साथ 17 तारीख को हमारे साथ चलेंगे, इलाहाबाद से और लखनऊ तक की दूरी तय करेंगे, गोरखपुर से। और कुछ हम लोग रास्ता और भी देख रहे हैं। हर मोर्चे से काम होगा। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल आप मानदेय ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन बढ़ना तय है। जी जी नहीं मानदेय बिल्कुल बढ़ना ठीक है। तय। जी जी, मानदेय बढ़ना तय है, और अक्टूबर महीने में ही बढ़ेगा। ये भी 100% सही है। नहीं जी सर। बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। अगर छुट्टियां नहीं पड़ती जी तो उम्मीद है कि कल तक कुछ अच्छी खबर मिलती। आज मेरी बात हुई जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये बात तय थी कि अभी बहुत ज्यादा कुछ आगे पोजीशन। जी जी, जहाँ था वही है। और उपचुनाव के घोषणा से पहले इन लोगों का मानदेय 100% बढ़ बिल्कुल, जाएगा। बस आपने सारी 100%। बात का पटाक्षेप कर दिया कि उपचुनाव की जी आचार संहिता लगनी है, उससे पहले हो जाएगा। और उपचुनाव जी की सर। आचार संहिता में अभी समय, लेकिन उपचुनाव की आचार संहिता इस बार पूरे प्रदेश में नहीं लगेगी। ये शिक्षा मित्र बिल्कुल फ्री रहे, वो केवल गिने चुने जिलों में रहेगी। हाँ तो रहेगी। कोई भी विकास कार्य, कोई भी हाँ आगे हाँ। बढ़ने का काम नहीं रुकेगा। अभी कोई लेकिन जल्दबाजी नहीं है। और लेकिन बहुत ज्यादा नीतिगत निर्णय सर नहीं हो पाता है उसमें। नीतिगत निर्णय नहीं हो पाता है। और एक बात बता दें कि सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कभी भी बहुत ज्यादा किसी चीज की उठापटक मत कीजिए। उतना बताइए जो हाँ, लोगों के सामने सामना करने से खुश रहो। मुझे लगता धैर्य है कि बनाए रखिए। और 2 लाख जी परिवार, और 2 लाख परिवार का जी मतलब सीधा सीधा 10 से 12 लाख वोट प्रभावित होगा। जी जैसे ही मुख्यमंत्री जी के पास कुछ भी संदेश होगा, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री बोलेंगे, और मैसेज जी मिलेगा हम लोगों को कि आपका काम यहां हो गया। और ये जो व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज का जो खेल होता है, ये तो आज जी आया कल खत्म हो गया, नहीं कोई बोला तो हमने अपना वापस ले लिया। फिर हम बताते हैं कि हमें तो गुड्डू सिंह ने भेज दिया था, फिर हम बताते हैं हमें तो साई जी ने भेज दिया था, हमारा काम खत्म हो गया। 2-4 लोगों ने उल्टा सीधा लिखा, 4-6 10 दिन 15 दिन 20 दिन हम सिस्टम से गायब हो गए,
पता लगा 1 महीना बाद फिर हम आए और हमने फिर उपलब्धि अपनी गिना दी। ये सब चीजें ठीक नहीं होती हैं। उतना बोलिए जो ताकतवर हो, उतना बताइए। मुझे लगता है कि अगर अभी ये सब हुआ होता तो निश्चित रूप से अब तक तो हमारे दोनों जनप्रतिनिधि, खुद देवेंद्र प्रताप सिंह जी समेत तीनों में से कोई न कोई हमारे साथ मौजूद होता कि फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गई है और मिश्रा जी अब हम 3 दिन में इसे निपटवा देंगे। पक्के सूत्र ये हैं जो अपने, मेरी बात से गुड्डू सिंह जी भी सहमत होंगे। विक्रम सिंह, पहले विक्रम सिंह के पास जाऊं, उसके बाद गुड्डू सिंह के पास पहुंचूंगा। विक्रम सिंह, आप तो गोरखपुर में हो, फाइल पहुंची और आपको पता नहीं लगा? सर, आदरणीय शाही जी को प्रणाम और गुड्डू सिंह जी को भी सादर प्रणाम। सर, समस्या ये है कि यहाँ पर एक तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में भी कई माननीय मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, कई बेसिक शिक्षा मंत्री जी घूम रहे हैं। मैं परसों देख रहा था, 9 तारीख को देख रहा था, मैं एक ग्रुप पर एक अध्यक्ष महोदय लिख रहे थे कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ से प्रस्ताव बनकर मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंच गया है। ये 9 तारीख को दोपहर की खबर है। 8 तारीख को शाम में बैठक हुई और 9 तारीख को दोपहर का खबर है। कहिएगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, हमें किसी के स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। और अनुदेशक उसको लाइक कर रहा है, अनुदेशक उसको लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, वायरल कर रहा है। तो यहाँ तो क्या बताऊं, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है सर, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। आज मैं देख रहा था 29 दिसंबर 2021 को विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी के मानदेय बढ़ाने की चर्चा की थी, 2-4 दिन से वो वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि इस बार का है। अरे कम से कम इतनी तो बुद्धि लगाओ कि इस समय विधानसभा नहीं चल रहा है। आज मेरे पास एक शिक्षा मित्र कहा कि देखिए, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की घोषणा कर दी। बुरा मत मानिएगा गुड्डू सिंह जी। अरे नहीं। मैंने कहा महोदय, इस समय विधानसभा चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर